भारतीय, अमेरिकी और नेक्स्ट है आर्थिक पृष्ठभूमि। भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। भारतीय व्यापार रूप गणित विश्व बाजार में अत्यंत प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है धार्मिक पृष्ठभूमि। भारत विभिन्न धर्मों का देश रहा है। भारतीय समाज की आधारशिला विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों के सम्मिश्रण से होती है। यहाँ लोगों के विश्वास, मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, आदर्श एवं मान्यताएं भी अलग अलग हैं, जिसके कारण अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ईश्वरों की आराधना पूजा यहाँ आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है भाषाई पृष्ठभूमि। भारत अनेक भाषाओं एवं बोलियों का राष्ट्र है। संविधान में 16 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भारत में 152 मातृभाषाओं का प्रचलन है, जिन्हें 826 भाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। इनमें 103 भारतीय भाषाएं हैं और यहाँ 189 भाषाएं व इसमें 544 बोलियां प्रचलित हैं। इस तरह से जो हमारी भारतीय पृष्ठभूमि है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और अन्य प्रकार की जो हैं जिस आधार पर हमारे भारतवर्ष की रचना हुई है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं प्राचीन भारत में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा संस्थाओं का उदय, संगठन और उत्थान, सभ्यताओं और संस्कृति के विकास के साथ साथ हुआ। इनका संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों से रहा है। मनुष्य की आवश्यकताओं की क्षति तथा उसकी समस्याओं का हल करने के लिए ही उनकी स्थापना हुई है। संस्कृति समस्त भौतिक और अभौतिक तत्वों की वजह जटिल समग्रता है, जिससे व्यक्ति समाज के सामाजिक प्राणी बनता है। संस्कृति कोई देवी शक्ति ना होकर मनुष्य की है और इसका निरंतर अस्तित्व मनुष्य द्वारा ही अतीत की विरासत के प्रतीकात्मक संचार पर निर्भर है। वह केवल भिन्न भिन्न व्यवहारों का समूह मात्र ही नहीं है, अपितु त्योहारों के पारस्परिक संबंधों और संगठन के द्वारा बनाई हुई नवीन व्यवस्था है। संस्कृति नित्य प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है। नए प्रभाव, नए विचार, नए आविष्कारों के आने से इसकी अभिवृद्धि और समृद्धि होती रहती है। इसलिए संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं रहती। सहिष्णुता और मानवता अनेक जातियों, प्रजातियों एवं धर्मों के लोगों ने भारत में प्रवेश किया है और भारत ने बिना किसी भेदभाव के उन सभी के साथ सहिष्णुता एवं प्रेम भाव प्रदर्शित किया। यही कारण है कि भारत में आज भी विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों एवं विभिन्न संप्रदाय के लोग स्वतंत्रता से रह रहे हैं। आपस में कहीं कोई किसी से झगड़ा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे भारतवर्ष में मिलता है वो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये पर्व मनाया जाता है तो हम सभी लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको छोड़कर, हम राजस्थानी, हम गुजराती, हम तमिल, हम केरल के, इन सबों को छोड़कर साउथ और उत्तर, नॉर्थ, ये सारी चीज़ों को छोड़कर हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। हम सब भाई भाई हैं, ऐसा हम प्रदर्शन करते हैं। समन्वय एवं सम्मिश्रण, शक, हुन, यवन आदि लोग भारतीय संस्कृति के अंग हो गए हैं। इस्लाम समर्थक, मुस्लिम, शिक्षार्थी, ईसाई आदि भी भारतीय जनजीवन में घुल मिल गए हैं। इसीलिए भारत संस्कृति निरंतर गतिमान और विद्यमान रही। अभौतिकता एवं आध्यात्मवाद, भारतीय संस्कृति भौतिक की अपेक्षा
और भौतिक वस्तुओं पर अधिक ध्यान नहीं देती है। अध्यात्मवाद को भारत ने आरंभ से ही अत्यंत महत्व प्रदान किया है। इस प्रकार भौतिक आनंद, भोगलिप्सा की जगह धर्म और आध्यात्मवाद ही भारतीय संस्कृति का धार्मिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, भाषाई विभिन्नताएं, आर्थिक विभिन्नताएं, मतलब इतनी सारी विविधताएं हमारी भारतीय संस्कृति में देखी जाती हैं। फिर भी हम क्या कहते हैं कि अलग अलग विविधताओं के होते हुए भी भारतीय समाज में इस अनेकता के अंदर भी हमें एकता दिखाई देती है। भूमि का इतना प्रसार, निवासियों की इतनी संख्या, जातियों की इतनी विविधता और इतिहास का इतना प्रभाव भी शायद और कहीं नहीं मिलता।